हाय एवरीवन, वेलकम टू आईएमए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल एनालिसिस शुरू किया था फॉर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी। और हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस की थी कि ये जो कोर्स है ना सिर्फ आपका डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के लिए काम में आएगा, बल्कि कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो लाइक पीजीटी या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, कोई भी टीचिंग का आपका एग्जाम हो उसके लिए ये जो कोर्स है सफिशिएंट रहने वाला है। एंड हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेट थ्योरी पर बात की थी, सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारी लास्ट क्लास वहां से जाकर के देख सकते हो, जिससे कि आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनको समझने में आपको आसानी रहेगी। और हमारा ओडी का कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के हमारा ओडी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि हमने बताया कि आज हम आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑन सेट थ्योरी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये कि हमको ट्रू ऑप्शन बताना है कि इन चारों में से ट्रू कौन सा है। तो यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन की बात की हुई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी को कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसमें हमारे वो सारे एलिमेंट आते हैं जो कि हमारे ए के अंदर हो एंड बी के अंदर भी हो। मतलब कि वो सारे एलिमेंट जो हमारे ए और बी दोनों के अंदर हो। तो इसका वेन डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से दिखता है कि अगर हमारा ये ए है और ये बी है, तो यहाँ आने वाले जो भी सारे एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बोला है ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो हम लोग जानते ही हैं कि 5 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन 5 हमारा क्या होगा, वो होगा जैसे कि अगर ये हमारा ए है, ये हमारा 5 है, तो ऑफकोर्स 5 हमारा एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा होगा। एंड ये हमारा ए है, इस पूरे में कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं होगा, ये हमारा ए इंटरसेक्शन 5 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 5 एक एम्प्टी सेट है तो ए के साथ उसका इंटरसेक्शन हमारा एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा 100% सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो हमें दिया हुआ है ए यूनियन 5। तो पहले देख लेते हैं ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है। इसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो कि ए के अंदर हो या फिर बी के अंदर हो। अगर वो कोई भी एलिमेंट ए या बी दोनों में से किसी एक के अंदर भी है तो वो ए यूनियन बी के अंदर आ जाता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता है कि ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे ए यूनियन बी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है ए यूनियन 5। 5 तो हमारा एम्प्टी सेट है ही, तो ए यूनियन 5 में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि ए के अंदर है। तो ये हमारा ए के बराबर होगा, ना कि 5 के बराबर। इन सिमिलर वे ए यूनियन ए हमारा क्या हो जाएगा, ए के बराबर होगा ना कि 5 के बराबर। एंड ए इंटरसेक्शन ए भी हमारा ए के बराबर होगा ना कि 5 के बराबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब होता है पहले वो देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी मतलब अगर हमारा ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये होगा एंड ये हमारा बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ओनली बी है, तो ओनली बी जो होगा हमारा एम्प्टी होगा, क्योंकि ओनली बी के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट आता है तो वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर तो होगा नहीं। तो हमारा वो कॉन्ट्रडिक्शन कर जाएगा।
अगर बी ओनली बी के अंदर कोई भी एलिमेंट आता है तो, इसलिए ओनली बी हमारा एम्प्टी सेट होगा। विच मीन्स कि ये हमारा क्या इम्प्लाई कर रहा है कि पूरा की पूरा बी जो है वो ए के अंदर ही लाई कर रहा है। विच मीन्स कि बी जो है हमारा सबसेट है ए का। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। ये तो हमारे पास एक चीज आ गई है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया है कि फॉर ऑल सेट्स बी ऑफ द यूनिवर्सल सेट एस, बी सबसेट ऑफ एस फॉर ऑल बी सबसेट ऑफ एस, ये जो कंडीशन है होल्ड कर रही है। और ये कंडीशन हमारा क्या बोल रही है कि हमारा बी जो है सबसेट है ए। ठीक है, ये होल्ड कर रही है, तो हमें बताना है कि ए हमारा क्या होगा। वेन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। अब देखो बी हमारा कोई भी सबसेट हो सकता है एस का, तो लेट्स से कि बी हमारा पूरा की पूरा एस के बराबर ही हो गया। इन दैट केस अगर बी हमारा सबसेट है ए का, तो ए भी हमारा एस के बराबर ही होगा, क्योंकि अगर ए हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा एस का और बी अगर हमने एस के बराबर लिया है, तो इन दैट केस हमारा ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। इसीलिए हमारा ए जो होगा वो एस के बराबर होगा, मतलब कि यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन सेकंड एकदम सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा एस जो है एम्प्टी हो। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ए हमारा बी के बराबर नहीं होगा, बल्कि बी हमारा सबसेट है ए का, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, 5 के बराबर होगा। बी हमारा एम्प्टी हो जरूरी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखिए, ये हमें क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो दिया हुआ है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन चीज़ों को डिस्कस किया ही था। ये देखिए यहाँ पर हमें नॉट ट्रू बताना है। अक्सर है ना क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि नॉट ट्रू पूछा जाता है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ ट्रू देखते हैं और कोई भी ऑप्शन एक सही दिखा उसको टिक मार के चले आते हैं और उनका नेगेटिव हो जाता है। बट इस बात का हमेशा जरूर ध्यान देना है कि हमें ट्रू जब जब पूछ रहा हो, हमें ट्रू अगर क्वेश्चन में दिख रहा है तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि वहां पर कहीं नॉट तो नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा ही था कि ये हमारा सही होगा। ये हमारा किसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक डिफरेंस की। और ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए विथ 5 हमारा ए के बराबर होगा। ये ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये दोनों तो हमारे सही हैं। तो यहाँ पर ये हमें नॉट टू पूछ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो हमारा ए डेल्टा फाइव क्या आ जाएगा, ए माइनस ऑफ फाइव यूनियन फाइव माइनस ए। फाइव हमारा एम्प्टी सेट है, तो ये हमारा फाइव ही आ जाएगा, एंड ए माइनस फाइव हमारा पूरा की पूरा ए आ जाएगा। और इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ए के बराबर। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। अब देखो हमारे तीन ऑप्शन हमारे सही आ गए हैं, विच मीन्स कि ये वाला ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है गलत होगा। आपको इसको करके भी देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए हम देख लेते हैं कि ये हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो ए माइनस ए, जो हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए है, वो हमारा ये होगा ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा, ये भी हमारा 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा ये जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए होगा वो एम्प्टी सेट के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर हमें तीन सेट्स दिए हुए हैं, ए बी और सी, एंड एक यूनिवर्सल सेट दिया है एस। ठीक है, दो कंडीशन दी हुई है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी।
तो वन बाय वन एक एक कंडीशन से देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो पहली कंडीशन से हम देखते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी से हमें क्या मिलता है। तो देखिए कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारा ये पूरा सेट हो जाएगा। एंड इसी तरह से ए ये है और सी ये है, तो ये पूरा की पूरा इसमें जहाँ कहीं पर भी ये सारे एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे ए यूनियन सी में आ रहे होंगे। अब देखिए कि हमारे ए यूनियन बी और यूनियन सी हमारे दोनों के दोनों सेम है। तो इसके अंदर देखो ये पूरा की पूरा ए तो आ ही रहा है, दोनों के अंदर कॉमन है। इसके साथ में ओनली बी भी आ रहा है। अगर हम इसको इस तरह से लें ए यूनियन ओनली बी, तो भी वो हमारा ए यूनियन बी के बराबर ही होगा। एंड ए यूनियन ओनली सी भी हमारा ए यूनियन सी के बराबर होगा। एंड ये दोनों हमारे बराबर हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन निकल करके आती है कि जो हमारा ओनली बी होगा वो किसके बराबर होगा, ओनली सी के बराबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन दी है उससे हमें क्या मिलता है। हमें गिवन है नेक्स्ट कंडीशन से कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाते हैं तो उससे हमें चीज़ें बेहतर समझ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में ये सारे एलिमेंट आ रहे होंगे, ठीक है। और जब हम इसका यूनियन लेंगे बी के साथ, तो जो ये वाले एलिमेंट होंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट होंगे वो भी हमारे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में आ जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। एंड सिमिलर वे में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ये दोनों के दोनों डिस्जॉइंट सेट है, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट नहीं कॉमन है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी ए कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एंड ये दोनों चीज़ें हमारी बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी हमारा बराबर आएगा। इन दोनों के अंदर सेम ही एलिमेंट होंगे। अब देखिए जो हमारा ओनली बी था और ओनली सी था वो भी बराबर थे, विच मीन्स कि अगर हम इस तरह से देखें तो ये वाला जो पोर्शन था ए एंड बी के अंदर, ए एंड सी के अंदर, ये वाला पोर्शन तो यहाँ से सेम आ गया। एंड जो ये वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन सी का और ए इंटरसेक्शन बी का, वो हमारा यहाँ से सेम आ गया। तो ओवरऑल जो हमारा बी था वो सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमारे डिफरेंस की बात की हुई है। पहले तो डिफरेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारा होता है ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, विच मीन्स ए माइनस बी का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर तो हो बट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ना हो, ये वाले जो एलिमेंट है, ठीक है। तो इन अदर फॉर्म हम इसको ये भी लिख सकते हैं ओनली ए या फिर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये वाले एलिमेंट ही तो हैं जो कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर होंगे, ये वाले एलिमेंट, और इन्हीं को ए में से निकाला है हमने, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये डिफरेंट वे है हमारा डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। हमें बोला है कि पहले बी माइनस सी का डिफरेंस लेना है और फिर ए में से उनको हटा देना है। तो देखते हैं
लेट्स से ये हमारा ए है, ये बी है एंड ये हमारा सी है। ठीक है, तो हमारा जो बी माइनस सी के एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे? बी में से हमको सी को हटाना है, तो ये जो एलिमेंट आ रहे होंगे ये सारे एलिमेंट हमारे किसके होंगे? ये हमारे बी माइनस सी के एलिमेंट होंगे। अब हमें जो बी माइनस सी को ए में से हटाना है। तो जब हम ए में से, ये देखिए ये जो है ये हमारा ए है पूरा की पूरा। ठीक है, इसमें से हमको कौन से एलिमेंट हटाने हैं? ये वाले जो एलिमेंट है, सिर्फ ये एलिमेंट हमको हटाने पड़ेंगे। हमको बी माइनस सी हटाना है ना, तो बी माइनस सी में तो एक के सिर्फ ये वाला एलिमेंट आ रहा है, तो हमको ये सिर्फ हटाना पड़ेगा। ये बाकी पूरा की पूरा पोर्शन हमारा आ रहा होगा किसमें? ये जो सेट हमको गिवन है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है ऑप्शंस के साथ। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा बोल रहा है वो ये है कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिया है इन्होंने। तो ए माइनस बी हमारा क्या होगा? ए माइनस बी हमारा कुछ ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, उसका यूनियन इन्होंने लिया है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या होगा? ये वाला, ये वाला पूरा की पूरा जो। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो ए माइनस बी है उसका यूनियन अगर हम ए इंटरसेक्शन सी के साथ लेते हैं तो हमारा सेम यही वाला जो सेट है वो बन जाएगा। इसमें भी यही सारे एलिमेंट आ रहे होंगे, जैसे कि हमने देखा है इसमें यही सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम आसानी से चीज़ों को देख पाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि यहाँ से देखना तो थोड़ा टफ होगा अगर डायरेक्टली देखना चाहें तो सेट्स की हेल्प से। बाकी ट्राई करते हैं। उन्होंने बोला है क्या, एक और मेथड हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करने का डायरेक्टली, कि ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हाँ तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि ये काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, तो इस तरह से सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है काफ़ी बार। तो आप वेन डायग्राम की हेल्प से ही जाएं तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हमने देखा ही है कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन होते हैं वो हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे सही है, लेकिन हमें तो गलत ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो और ये वाला ऑप्शन भी देखो कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं जो कि ए में नहीं आ रहे होते हैं। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, तो ऑफकोर्स सी बात है ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर ये बाकी के 3 ऑप्शन सही मिल गए तो ये वाला ऑप्शन हमेशा गलत ही होगा, ये आपका आंसर भी हो जाएगा। बट यहाँ पर हम समझने के नज़रिए से देख सकते हैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प से, कि ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। ठीक है, एंड सी हमारा ये है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में तो ये पूरा की पूरा सेट ही आ जाएगा। ठीक है, बट जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है उसका क्या होगा? उसमें जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ ये वाले एलिमेंट आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला पूरा की पूरा सेट तो हमारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हम सी के साथ ले रहे होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाले एलिमेंट होंगे। तो ऑफकोर्स ये बात है ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा और यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा सही भी हो जाएगा।
क्योंकि हमें गलत ऑप्शन चूज करना था। अब बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो ए क्रॉस बी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए कॉमा बी, जहाँ पर ए हमारा आता है ए से एंड बी बिलोंग करता है बी से। ठीक है, इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। ये जो है हमारी और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को तो होल्ड करता ही है। इसके अलावा ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को किस किस के साथ होल्ड करता है, यूनियन के साथ, इंटरसेक्शन के साथ और डिफरेंस के साथ। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ पर ये यूनियन की जगह अगर इंटरसेक्शन होता ना तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता, बट यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यूनियन गिवन है। इन सिमिलर वे यहाँ पर यूनियन है तो ए क्रॉस बी लिया हमने, उसके साथ में यहाँ पर यूनियन आना चाहिए था, बट यहाँ पर इंटरसेक्शन गिवन है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा बी आता एंड यहाँ पर हमारा सी आता, तो ये ऑप्शन हमारा सही होता, बट यहाँ पर इन रिवर्स दिया हुआ है तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। एंड लास्ट वाला ऑप्शन हमारा ऑफकोर्स क्या है, ए क्रॉस सी, ये देखो रिवर्स में दिया हुआ है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये वाला ऑप्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स सेट के बारे में बात कर रहे हैं, नोट है कॉन्वेक्स सेट। तो हमने क्लास में कॉन्वेक्स सेट के बारे में बात नहीं की थी। कॉन्वेक्स सेट के बारे में हम जब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज हम बता देते हैं आपको कि कॉन्वेक्स सेट होता क्या है ज्योमेट्रिकली। तो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, एक तो ये होता है सबसेट ऑफ R2। R2 का मतलब इन 2 डायमेंशन, मतलब कि ये जो होगा ये कुछ ये इस प्लेन में हमारा क्या नाम से ये सेट होगा। ठीक है, ये सेट कुछ ऐसा भी हो सकता है अगर ये R2 के अंदर है, कुछ क्लोज्ड जैसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब कि ओवरऑल इसमें R2 के पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो कोई भी क्लोज ज्योमेट्री जिसके अंदर के कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन भी अगर इसी सेट के अंदर है, तो ये जो सेट है हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट। और अगर कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, मतलब कि एस के कोई ज्वाइन को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली अगर जो लाइन है वो सेट के अंदर नहीं आती है, ये जो लाइन है अगर सेट के अंदर नहीं आती है तो वो हमारा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शंस है इनको देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमें दिया है एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड वाई इज लेस और इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्या होगा, लेट्स से ये हमारा 5 है वाई एक्सिस पर, ये हमारा 3 है एक्सिस एक्सिस पर। तो हमारा जो ये सेट होगा इसमें ये सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो क्लियरली कि हम इस पूरे के पूरे सेट में कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन भी इसी सेट के अंदर आ रही होगी, तो ये जो होगा हमारा ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। इन सिमिलर वे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 9 क्या है हमारा, ये है हमारी ओपन डिस्क। ठीक है, ओपन डिस्क जिसका क्या है सेंटर हमारा 0,0 है और रेडियस क्या है हमारी 3 है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसके अंदर ये सारे पॉइंट आ रहे होंगे, इसके अंदर के जितने भी पॉइंट है बाउंड्री को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट आ रहे होंगे इस सेट के अंदर। तो इसके अंदर भी कोई भी 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो वो इसी सेट के अंदर आ रही होगी वो लाइन, ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स। इन सिमिलर वे ये हमारा क्या है, ये हमारी है क्लोज डिस्क, तो इस ये भी हमारी कॉन्वेक्स हो जाएगी।
और ये जो हमारा गिवन है, ये हमारा क्या गिवन है, एनोलस। इसका अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो हमारी क्या हो गई, रेडियस 2 का सर्किल हो गया, सेंटर्ड एट 0,0। एंड ये जो है हमारा रेडियस 3 का सर्किल हो गया, हाँ, सेंटर्ड एट 0,0। अब इसमें बोल रहे हैं कि ये दोनों सर्किल के बीच के जो भी पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग बाउंड्री, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस सेट के अंदर आ रहे होंगे। तो देखिए, अगर मैं कोई भी ये एक तो ये पॉइंट ले लेता हूँ और एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो जो ये लाइन है ना, इस सेट के अंदर नहीं आ रही होगी। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा कि ये कॉन्वेक्स नहीं है, नॉट कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्वेक्स सेट के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हालांकि हम इसके बारे में डिटेल में आगे बात कर ही लेंगे, तो आपको ज़्यादा इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि a कोमा b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कि ये दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड साथ में हमको दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा प्राइम है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसके पास एग्जैक्टली 2 डिविजर्स हो, और वो डिविजर्स कौन से होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 1 अपना प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने बोला है डेफिनेशन में एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिविजर्स हो, लेकिन 1 के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव डिविजर है, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा प्राइम है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ए और ए और बी हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए और बी हमारे कुछ इन नंबर्स में से होंगे, बिलोंग्स टू 1,2,3 एंड सो ऑन, इन नंबर में से होंगे। तो ए प्लस बी हमारा 1 तो नहीं हो सकता, ये तो फॉर श्योर है, तो ये 1 से बड़ा ही होगा। तो ये तो हमारा आ गया क्या, ग्रेटर देन 1। ठीक है, और ए माइनस बी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते प्रिसाइसली, बट हम ये कह सकते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया, ये पूरा की पूरा 0 हो जाएगा, और फिर ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अब ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों ही 0 नहीं है, तो ये दोनों इसके पॉजिटिव डिविजर्स हो सकते हैं। अब अगर ये दोनों इसके पॉजिटिव डिविजर्स हैं, तो इनमें से कोई एक तो हमारा 1 के बराबर होगा, और कोई एक ये खुद होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ए माइनस बी स्क्वायर अपना प्राइम है, तो इसके पास तो दो ही पॉजिटिव डिविजर्स हो सकते हैं, या तो 1 या खुद। तो ए माइनस बी तो 1 के बराबर नहीं, ए माइनस बी हमारा 1 हो सकता है, ए प्लस बी हमारा 1 भी नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि प्राइम इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए प्लस बी है ना यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन भी हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट्स आर 3। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द सेट। लेट्स से ए हमारा सेट है, जिसके प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, हमारे हैं वो 63। और हमको बताना क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है। ठीक है ना, तो प्रॉपर सबसेट्स अगर 63 हैं, तो टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 64। क्योंकि सिर्फ ए ही तो एक ऐसा पूरा की पूरा सेट होगा जो कि इसका सबसेट है, बट इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, नॉट है प्रॉपर सबसेट। बाकी सारे तो इसके जो भी सबसेट होंगे वो सारे प्रॉपर सबसेट्स होंगे।
तो टोटल सबसेट आ गए हमारे 64। और टोटल सबसेट्स किसके बराबर होते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए के बराबर। ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होती है हमारी? टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, जो कि हमारी क्या है? 64। तो हमारी कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या आएगी? 6, क्योंकि टू दी पावर 6 क्या होता है हमारा? 64 होता है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें, हाँ, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है, एंड हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए ए एंड सी फाइंड करना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करें, जो कि हमारा क्या आएगा? 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 एंड 3,3 एंड 3,4। ठीक है, इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, एंड देन हम ए क्रॉस सी भी फाइंड कर लें। ठीक है, एंड इन दोनों का फिर हम इंटरसेक्शन लें। बट इस तरीके से अगर हम करते हैं तो फिर ये इसका सॉल्यूशन काफ़ी लेंथी हो जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो यूनियन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मतलब कि हमारे पास कौन सा रिजल्ट है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आता है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो हम सिर्फ ये फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आ रहा है? 3, 3 नहीं, ये 4 आ रहा है, सॉरी। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। 3 इसमें नहीं है तो 3 इसमें नहीं आएगा, तो बी इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाएगा? 4। ए हमारा क्या है? 1,2,3। तो हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यहाँ बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? 1,4, 2,4 एंड 3,4। ऑब्वियसली हमारा फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है कि टोटल 300 लोगों का ग्रुप है। ग्रुप में कितने लोग हैं? 300। हिंदी कितने बोलते हैं? 150। और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं हमारे पास? 200। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब क्या हो गया? हमें निकालना है एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, एंड जो ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा? एच यूनियन ई। क्योंकि हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि 300 लोगों का ग्रुप है, तो कोई ना कोई हिंदी और कोई ना कोई इंग्लिश तो बोल ही रहा होगा ना, कोई ना कोई लैंग्वेज बोल ही रहा होगा। तो ये 300 जो है ग्रुप का जो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप है वो हमारा एच यूनियन ई आ जाएगा। हमें पता है कि एच यूनियन ई क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ एच को कार्डिनलिटी से डिनोट कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा ठीक लगे नोटेशन हमारा। कार्डिनलिटी ऑफ एच प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ई प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस एच इंटरसेक्शन। सारी चीज़ें हमें पता है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो ये तो हमारा क्या आ गया? 300। ये हमारा क्या आ गया? 150। ये आ गया हमारा 200। ये क्या आ गया हमारा? क्योंकि हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एच इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 350 माइनस 300 इक्वल टू 50। तो आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला हुआ है कि ए और बी वही दो सेट्स हैं। कार्डिनलिटी ऑफ ए अपनी क्या आ रही है? और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या आ रही है अपनी? 3। ठीक है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ
एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो कि इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। मैक्सिमम बोल रहा है तो हम एक चीज अज्यूम करते हैं कि सारे ही एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो बी में मैक्सिमम 3 एलिमेंट है, तो फिर एन ए इंटरसेक्शन बी में भी मैक्सिमम 3 ही एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो 3 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे ना। तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अपना यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया है, 2003 में भी पूछा गया। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन काफ़ी जगह रिपीट हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। तो हमें दिया है दो फाइनाइट सेट है, लेट्स से सेट ए बोल देते हैं और सेट बी बोल देते हैं। इनकी कार्डिनलिटी दी हुई है हमें, ए की कार्डिनलिटी दी हुई है और बी की कार्डिनलिटी दी हुई है। क्या क्या दी हुई है, कार्डिनलिटी ऑफ ए हमें दिया है एम, ओके, यहाँ पर एन तो इन्होंने डिनोट की तो मोड से। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है हमारी, एम है। कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है हमारी, एन है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन, मतलब कि नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो वो क्या आ गया हमारा, टू दी पावर एम, ठीक है। इन सिमिलर वे जो हमारा कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ बी आएगा, वो हमारा आ जाएगा टू दी पावर एन, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट सेट है उसकी जो कार्डिनलिटी है, मतलब कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट बाई 56। मतलब कि क्या, कि पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 56 गिवन है हमें। मतलब कि पावर सेट ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ बी हमें कितनी गिवन है, 56, जो कि हमारा क्या आ गया, टू दी पावर एम माइनस टू दी पावर एम इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब देखो जो हमारा टू दी पावर 5 होता है वो तो हमारा 32 होता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि टू दी पावर जो एम होगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस 56 आ रहा है, तो टू दी पावर एम को हमारा एटलीस्ट 56 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो टू दी पावर 6 आता है हमारा 64, ठीक है। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज में लेंगे, ट्राई करके देखते हैं इसके साथ कि कोई एन की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो 6 से ही शुरू करते हैं, या फिर टू दी पावर 6 भी हो सकता है ये, या फिर इससे बड़ा भी हो सकता है, एन की वैल्यू 6 होगी या ग्रेटर और इक्वल टू 6 होगी, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इनकी डिफरेंट वैल्यूज के साथ में कि कोई वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई करती है वही हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जब हम एम इज इक्वल टू 6 ले रहे हैं और एन इज इक्वल टू 1 लिया, तो डिफरेंस आएगा हमारा क्या, 64 - 2 हमारा क्या आएगा, 64 - 2 ये आएगा हमारा 62, ठीक है। और जब हम एम की वैल्यू 6 लेते हैं और एन की वैल्यू 2 लेते हैं, इन दैट केस हमारा क्या आएगा, ये 64 माइनस टू दी पावर 2, ये 4 आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 60। एंड जब हम एम की वैल्यू 6 लेते हैं और एन की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, 64 - 8 इज इक्वल टू 56, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ से हमारी एम की वैल्यू 6 आ जाएगी, एन की वैल्यू 3 आ जाएगी,
अब हमें क्या करना है, हमसे पूछ रहा है ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू, तो 6 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव विल बी द आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 45। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर हम डायरेक्टली वेन डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये देखिए a माइनस बी हमको निकालना है, तो a माइनस बी कुछ ये सारे एलिमेंट्स हो, ठीक है। अब a में से हम a माइनस बी को हटाएंगे, मतलब कि ये पूरा के पूरा तो हमारा क्या था, ये पूरा की पूरा तो हमारा क्या है, a है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर हम a माइनस बी का मतलब ओनली a को अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या बचेगा, a इंटरसेक्शन b, ठीक है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। आगे की क्लास में हम लोग अब आगे के कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, जो कि होंगे हमारे लाइक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। फंक्शन से पहले हम लोग रिलेशन के बारे में भी बात करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, लाइक इंजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। इन सभी चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव कौन सा रिलेशन होता है, फिर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे होंगे, एंड देन हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लास्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं। बाकी और जो भी स्टडी मटेरियल है या डीपीपी है, डीपीपी स्टडी मटेरियल वगैरह के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारा ऐप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर। बाकी की और जो हमारे पहले की क्लासेस हैं वो आपको अभी शो हो रही होंगी, आप वहाँ से जाकर के वो सारी क्लासेस हमारी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।